अब हम डिस्कस कर रहे थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड जनरेशन, जो 1959 से 1964 के टाइम पीरियड तक चली, जिसमें हमारे ट्रांजिस्टर्स आए थे। सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर आए जो वैक्यूम ट्यूब के बाद आई। इसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब एक ट्रांजिस्टर, वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब। एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर सकता था। और ट्रांजिस्टर्स में हमारी इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो कम स्पेस कवर करता था। जो हमारी लिमिटेशन थी फर्स्ट जनरेशन की, जितनी भी डिसएडवांटेज थी उन्हें वैक्यूम ट्यूब की डिसएडवांटेज को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस करा। स्पीड हाई थी इसकी एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, लेस स्पेस रिक्वायर्ड था एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं, यूज ट्रांजिस्टर अबाउट 1 लाख सर्किट पर क्यूबिक फुट। इसमें हमारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। IBM 7030 टेस्ट, IBM 7070, 7080, 7090, कंट्रोल डेटा कॉप C1600 for 3600। उसके बाद हमारी आई थर्ड जनरेशन 1965 से 1970 तक, जिसमें हमारे आई इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट आए, जिसमें हमारे जो पैक, इट्स समटाइम रेफर टू सेमीकंडक्टर चिप, ये सेमीकंडक्टर चिप की फॉर्म में डेटा को रेफर करते थे। पैक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू सिंगल वेबर ऑफ सिलिकॉन। सिंगल वेबर में सिलिकॉन के में ये ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करती थी। Most electronic devices today use some for integrated circuits placed on printed circuit board, thin piece of fiber glass that have electrical connections onto them, sometimes called motherboard. कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, 10 मिलियन सर्किट पर क्यूबिक पर स्क्वायर फुट। इसमें पर स्क्वायर फीट थे हमारे। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल भी हैं, कंट्रोल डेटा 3300, 6600, हनीवेल 200, IBM सिस्टम 360, सिस्टम 3, सिस्टम 7, NCR सेंचुरी। थर्ड जनरेशन में हमारे जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे, जिन्हें हम चिप भी बोलते थे, वो स्मॉलर थे कंपेयर टू सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। दे यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ मशीन टू रन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स। उसके बाद हमारी आई फोर्थ जनरेशन, जो 1971 से अब तक चल रही है, जिसमें हमारे आए थे माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में हमारे मोनोथेटिक इंटीग्रेटेड सर्किट थे, मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर पुट ऑन टू वन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। जो मिलियंस ऑफ हमारे ट्रांजिस्टर्स थे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को पुट करा जाता था सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। इसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कंटिन्यू मैन्युराइजेशन, बिलियंस ऑफ सर्किट पर क्यूबिक फुट। एग्जाम्पल इसके हैं IBM सिस्टम 3090, IBM RISC 6000, IBM RT। और इसे हम VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें यूज़ हुई थी टेक्नोलॉजी। ग्रेट कंजप्शन था पावर का, एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी देन अर्लियर कंप्यूटर, मतलब अब तक थर्ड जनरेशन तक जो कंप्यूटर थे उनसे ज़्यादा इसकी मेमोरी भी थी।
और इसे लिंक करा जाता था। दे लिंक टुगेदर और नेटवर्क टू शेयर मेमोरी स्पेस सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। उसके बाद हमारी आई फिफ्थ जनरेशन 1984 से 1990 तक, जिसे में टेक्नोलॉजी आई एआई, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फिफ्थ जनरेशन ने इंट्रोड्यूस करी मशीन with 100 process that could all be work on different part of single program, जिसमें सिंगल प्रोग्राम पर भी वर्क करता था। जो इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो कॉम्बिनेशन था कुछ टेक्नोलॉजी का, जैसे एक्सट्रीम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, पैरेलल प्रोसेसिंग का, हाई स्पीड का, लॉजिक मेमोरी चिप का, हाई परफॉर्मेंस का, माइक्रो मिनिमाइजेशंस का, वॉइस डेटा का इंटीग्रेशंस का। ये इसमें कॉम्बिनेशन हुआ। जो फिफ्थ जनरेशन आई उसके कंप्यूटर अब तक की चारों जनरेशन से फास्ट थे, हाई परफॉर्मेंस थी उनकी, हाई स्पीड थी, हाई स्पीड के उनके लॉजिक थे। फिफ्थ जनरेशन by 1990 it was possible to build the chip with millions of component and semiconductor memories which became standard on all computers। 1990s में ये पॉसिबल हुआ कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी उनका स्टैंडर्ड बनाया कंप्यूटर्स का। इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये एक्सपर्ट सिस्टम था, वर्चुअली रियलिटी जनरेशन था, सैटेलाइट लिंक थे। उसके बाद हमारी लास्ट आई सिक्स्थ जनरेशन। सिक्स्थ जनरेशन हमारी 1990s के टाइम पीरियड पे आई। ट्रांजिशंस बिटवीन जनरेशंस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर हार्ड टू डिफाइन स्पेशली एज दे आर टेक प्लेस। सम चेंज सच एज स्विच फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर। कुछ ना कुछ चेंज रहे हमारे, जो हम अगले नेक्स्ट जनरेशन पर गए, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स पर गए, फिर इसी तरीके से ट्रांजिस्टर से हम इंटीग्रेटेड सर्किट पर गए, फिर माइक्रो प्रोसेसर, देन हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। इसी तरीके से अब हमारी सिक्स जनरेशन भी आई, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए कंप्यूटर सिस्टम में। 1990 रिफ्लेक्ट द ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ओवर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम। Thus, it is hard to claim they represent a transitions to a new generation, but other development will prove to be signify changes। फिर हम करते हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। अब हम कंप्यूटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल पे और साइज पे। थैंक